हेलो गाइज। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज आउटपुट प्रॉपर्टी इन एंगुलर। ओके। आउटपुट प्रॉपर्टी का यूज हम क्यों करते हैं एंगुलर में? सो इफ यू वांट टू क्रिएट अ कस्टमाइज इवेंट, ओके, सो इन दैट केस वी कैन यूज आउटपुट प्रॉपर्टी। तो कस्टमाइज इवेंट का हम यूज कब करेंगे या क्यों करते हैं उसका रीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हम इस एप्लीकेशन, दिस इज द सेम एप्लीकेशन विच इज वी आर क्रिएटिंग इन दिस सीरीज। ओके। ये दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ये चाइल्ड कंपोनेंट है जिसमें हम काउंट्स दिखा रहे हैं कि फीमेल के काउंट कितने हैं, मेल के काउंट कितने हैं, ऑल काउंट कितना है इस टेबल में। ओके। और ये पेरेंट कंपोनेंट है मेरा, ये लिस्ट टाइप का लिस्ट है, इसमें दिखा रहे हैं हम। ओके। तो अभी हमें क्या करना है, अभी लेट से मुझे यहाँ पे मेल्स में सिलेक्ट करना है या फीमेल रेडियो बटन में सिलेक्ट करूंगा। तो सेलेक्ट करते ही मुझे ये लिस्ट को मॉडिफाई करना है। ओके। ये चाइल्ड कंपोनेंट है। चाइल्ड कंपोनेंट में जैसे ही मैं किसी भी रेडियो बटन को सेलेक्ट करूंगा तो मुझे कस्टमाइज इवेंट बनानी है और उस इवेंट को मैं रेज करूंगा। ओके। और रेज करते ही मुझे यहाँ पेरेंट कंपोनेंट में इवेंट को हैंडल करना है। यानी कि जो भी वहाँ से इवेंट का पेलोड आएगा, यानी वहाँ से जो भी वैल्यू आएगी सेलेक्टेड रेडियो बटन की, उसके अकॉर्डिंग मुझे इस लिस्ट को मॉडिफाई करना है, यानी फिल्टर करना है। ओके। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ये एम्प्लॉय काउंट कंपोनेंट है, ये एचटीएमएल जहाँ से हमारा रेडियो बटन ये बने सारे दिख रहे हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैंने चेक्ड लगा रखा था ऑल पे, आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट पेज रिफ्रेश करने पे चेक्ड ऑल हो जाता है। इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि मैं अब मैनुअली इसको सेलेक्ट करेंगे यूज़र एंड यहाँ पे उसके लिए पहले न्यू लाइन पे मैं इसको ले जाता हूँ, वैल्यू सेट कर देता हूँ। हर एक रेडियो बटन की वैल्यू सेट कर देता हूँ सो दैट अगर मैं इस रेडियो बटन को सेलेक्ट करूँगा तो उसकी वैल्यू मुझे पास करनी है पेरेंट में। ओके। इसकी वैल्यू मैंने ऑल कर दी एंड मैं यहाँ पे बनाना इन अ बॉक्स सिंटेक्स यूज़ कर रहा हूँ टू वे डेटा बाइंडिंग के लिए। अगर आपको नहीं पता है क्या होता है तो आप मेरे लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं। इसके थ्रू हम टू वे डेटा बाइंडिंग करते हैं। ओके। एंड मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगाया एंड इसमें वैल्यू मुझे पास करनी है। वैल्यू पास करने के लिए मुझे एक क्लास, इसी की कंपोनेंट क्लास जो हमारी एम्प्लॉय काउंट कंपोनेंट है, इसमें एक मैं प्रॉपर्टी क्रिएट करूँगा। उसका नाम होगा सेलेक्ट रेडियो, RADIO रेडियो बटन सेलेक्टेड वैल्यू। ओके। एंड जो ये इसका जो टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू मैं ऑल सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर कोई यूज़र नहीं सेलेक्ट करता है कोई भी वैल्यू तो उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऑल सेलेक्ट रहेगा सो दैट सारी वैल्यू लिस्ट में हमें दिखे। ओके। मैंने कैमल केस में बना दी इस प्रॉपर्टी की टाइप। तो यहाँ पे रेडियो बटन, ये जो मैंने प्रॉपर्टी क्रिएट करी है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑल रहेगा। इसको मैं कहाँ यूज़ करूँगा? टू वे डेटा बाइंडिंग के अंदर। ओके। सो दैट जो भी वैल्यू कंपोनेंट से यहाँ पे आ रही है, यानी कि यहाँ से जो भी वैल्यू आ रही कंपोनेंट क्लास प्रॉपर्टी से, वो रेडियो बटन में सेट हो जाए। एंड रेडियो बटन में जो भी हम इन तीनों रेडियो बटन में जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू इस प्रॉपर्टी में सेट हो जाए। ओके। क्योंकि इसी प्रॉपर्टी को मुझे पास करना है इसके पेरेंट कंपोनेंट लिस्ट कंपोनेंट में। ओके। मैंने वैल्यू सेट कर दिया, टू वे डेटा बाइंडिंग लगा दी एंड इसके बाद मैं एक चेंज मेथड बनाऊंगा, यानी चेंज इवेंट लगाऊंगा इसमें। तो जब भी मैं रेडियो बटन की वैल्यू चेंज करूं या सेलेक्ट करूं तो उस केस में कौन सा मेथड कॉल होगा जब मैं इवेंट को रेज करूंगा। ओके। ये मेथड मैं लिखता हूं यहाँ पे, ऑन रेडियो बटन चेंज्ड, ये मेथड का नाम हो गया। ओके। सेम चीज, वैल्यू, टू वे डेटा बाइंडिंग एंड चेंज इवेंट तीनों रेडियो बटन में लगेंगे। ओके। मैं तीनों रेडियो बटन में एंटर करके पेस्ट कर देता हूँ। बस यहाँ पे से इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पे होगी इसकी वैल्यू मेल। ओके। क्योंकि ये मेल रेडियो बटन है एंड ये फी रेडियो बटन जो है फीमेल के लिए बनाई गई है, फीमेल ऑप्शन के लिए, तो मैं यहाँ पे फीमेल। ओके।
यहाँ पे मैंने फीमेल कर दिया। बाद में टू वे डेटा बाइंडिंग, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तीनों रेडियो बटन में मैंने सेम प्रॉपर्टी यूज करी है। यानी टू वे डेटा बाइंडिंग से तीनों को सेम प्रॉपर्टी से बाइंड किया है। और तीनों ही रेडियो बटन में जब आप चेंज करोगे तो सेम मेथड कॉल होगा। यानी कि जब सेलेक्ट करेंगे तो सेम मेथड कॉल होगा। ओके। अब क्या करना है मुझे, ये चेंज मेथड जो मैंने बनाया है इसको मुझे यहाँ पे इसकी टीएस फाइल में क्रिएट करना है। सो मैं इसकी टीएस फाइल में जाऊँगा यहाँ पे इसमें। ओके। एंड यहाँ पे जाके मैं नीचे मेथड क्रिएट करूँगा। हम्म। अब क्या करना है मुझे, इस मेथड में यानी कि काउंट कंपोनेंट। ओके। सो मैंने क्रिएट तो कर दिया है, अभी सेव कर दिया मैंने। अब चल जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, जब भी मैं इसमें से कोई भी रेडियो बटन सेलेक्ट करूंगा तो उस केस में मुझे उसकी वैल्यू को पास करना है इसमें। तो मैंने अभी क्या किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू सेट कर, वैल्यू में टू वे डेटा बाइंडिंग लगा दी, जैसा आप देख सकते हैं ये। तो जब भी चेंज करेंगे तो इस प्रॉपर्टी में वैल्यू सेट हो जाएगी। ओके। और इस जब चेंज करोगे आप तो उस केस में ये मेथड कॉल होगा। तो अभी ये मेथड कहाँ पे है, इसी की कंपोनेंट क्लास के अंदर, ये क्लास है कंपोनेंट क्लास, इसके अंदर ये मेथड बनाया है। मैं इसके अंदर लॉक कर लेता हूँ इसकी वैल्यू अभी आपको दिखाने के लिए। सो कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर दिस डॉट रेडियो बटन सेलेक्टेड। ओके। सेमी कॉलन, ये रेडियो बटन सेलेक्टेड जो हमारा ये ट्रैक रखेगा आपका, जो भी रेडियो बटन आप सेलेक्ट करोगे उसकी सेलेक्टेड वैल्यू क्या है, इसको ट्रैक को रखने के लिए हमने ये प्रॉपर्टी बनाई है। ओके। ये इसको हम टू वे डेटा बाइंडिंग से सभी रेडियो बटन में मैंने बाइंड किया हुआ है। सो अभी मैं सेव कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने F12 कर लिया है डेवलपर टूल्स को ऑन करने के लिए, यानी कि देखने के लिए उसकी वैल्यू। अभी देखिए मैंने मेल सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल कंसोल में लॉग हो गया। फीमेल किया, फीमेल लॉग हो गया। ऑल करूँगा, ऑल हो गया। ओके। सो आप जब भी जो भी सिलेक्ट करते हैं वैल्यू रेडियो बटन की, वो आपकी लॉग हो रही है, यानी आपको मिल रही है। अब इसी वैल्यू को आपको इस वाले कंपोनेंट यानी कि लिस्ट कंपोनेंट में पास करना है, जो कि आपका पेरेंट कंपोनेंट है काउंट वाले का। ठीक है। उसको कैसे पास करेंगे, उसके लिए हम आउटपुट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आउटपुट प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए हमें क्या करना है, एक इवेंट बनानी है कस्टमाइज। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले @आउटपुट। ओके। एंड पैरेंथेसिस। देखिए मैंने यहाँ पे जैसे टैब दबाया, ऑटोमेटिक इसने इसको ऐड कर लिया आउटपुट को। आप देख सकते हैं एंगुलर स्लैश कोर से ये मिलता है हमें, ये आउटपुट यहाँ ऊपर इसने ऐड कर लिया, ऊपर इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, आउटपुट के नीचे आपको यहाँ पे एक कस्टमाइज इवेंट बनानी है। तो मैंने कस्टमाइज इवेंट का नाम यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ऑन सेलेक्टेड ले लेता हूँ। ओके। सेलेक्टेड रेडियो बटन वैल्यू। ओके। ये आप कहोगे किस टाइप का होगा, तो इसके लिए हमें ये टाइप होगा इवेंट एमीटर। इवेंट इवेंट एमीटर का हम यूज करते हैं क्योंकि इसके थ्रू हम रेज करते हैं इवेंट। इवेंट से जो भी आप पेलोड भेजना है, यानी आपके चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में अगर कोई भी वैल्यू रेज करनी है यानी भेजनी है, तो इवेंट एमीटर के थ्रू हम करेंगे। ये स्ट्रिंग टाइप का होगा। क्यों होगा स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि इसके थ्रू मुझे इसकी वैल्यू पास करनी है, जो रेडियो बटन की सिलेक्टेड वैल्यू है जो स्ट्रिंग टाइप की, आप देख सकते हैं ये। ओके। इसमें ऑल मेल फीमेल ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, तो इसी को हमें पास करना है ये चाइल्ड कंपोनेंट यानी काउंट कंपोनेंट से लिस्ट कंपोनेंट में। सो ये स्ट्रिंग टाइप का होगा और इसके लिए हम मेमोरी एलोकेट कर देते हैं न्यू। ओके। यहाँ भी आपको स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। हम्म। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ये हमने कस्टमाइज इवेंट बना ली, इसका नाम है सेलेक्टेड रेडियो बटन वैल्यू। ओके। इसको हमें कहाँ यूज करना है, जब भी आप रेडियो बटन
चेंज करोगे यानी क्लिक क्लिक करोगे रेडियो बटन पे, उस टाइम पे ये मेथड कॉल होता है, जिसमें आप मैंने अभी कंसोल में लॉक करा के दिखाया आपको वैल्यू। तो इसी वैल्यू को मुझे रेज करना है, यानी पेलोड में भेजना है, इवेंट के साथ भेजना है। सो ये इवेंट को मैं कैसे यूज़ करूँगा, यहाँ पे इसके अंदर जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस डॉट, जो हमने इवेंट बनाई है वो डॉट एमिट, एमिट के थ्रू हम इवेंट रेज करते हैं। ओके, एंड इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे, दिस, ये जो हमने प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है ऊपर। ओके, ये वैल्यू जो सिलेक्टेड रेडियो बटन की वैल्यू है, इसको हमको पास करना है। तो इसको आप यहाँ पे हटा दीजिए, इसका भी यूज़ नहीं है। हम्म, तो क्या किया हमने यहाँ पे एक कस्टमाइज इवेंट बना ली, वो इवेंट स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रेज करता है। ओके, तो ये इवेंट डॉट एमिट किया रेज करने के लिए, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास कर दी। ये कौन सी वैल्यू है, ये आपके रेडियो बटन की सिलेक्टेड वैल्यू को कीप ट्रैक करता है। तो उसकी वैल्यू को हम यहाँ रेज करेंगे। अब इसको कैसे हम पेरेंट कंपोनेंट में हैंडल करेंगे, तो उसके लिए जो भी ये आपने कस्टमाइज इवेंट बनाई है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, एंड इसका पेरेंट कंपोनेंट है हमारा एम्प्लॉय लिस्ट। आप यहाँ चेक कर सकते हैं सबसे ऊपर जाके, देखिए ये एम्प्लॉय लिस्ट डॉट एच टी एम एल है, कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल। इसमें देखिए सबसे ऊपर हमने यहाँ पे ये एम्प्लॉय काउंट यूज कर रखा है ये। तो ये चाइल्ड कंपोनेंट हो गया, एम्प्लॉय ऐप डॉट एम्प्लॉय डॉट काउंट, और ये पेरेंट कंपोनेंट है जिसके एच टी एम एल के अंदर हम कोड लिख रहे हैं। तो ये जो हमने कस्टमाइज इवेंट बनाई थी, इसको हम कॉपी करेंगे, एंड यहाँ पे आके इवेंट को कैसे कॉल करते हैं किसी भी कंपोनेंट के अंदर, यानी कंपोनेंट के अंदर अगर हमें इवेंट कॉल करना है किसी भी एंगुलर में, तो यहाँ पे हम पैरेंथेसिस के अंदर करते हैं। तो हमने उस तरह से कस्टमाइज इवेंट बनाई है, तो पैरेंथेसिस लिखा, उसके अंदर इवेंट का नाम लिखा, और जब ये इवेंट रेज होगी तो इसके लिए एक इवेंट हैंडलर लिखना पड़ेगा, यानी कि एक मेथड लिखना पड़ेगा कि जब भी ये इवेंट रेज होगी तो हमें इस कौन सा मेथड कॉल होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑन रेडियो बटन चेंज्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जब भी ये इवेंट कॉल होगी यानी कि इवेंट रेज करेगा, तो उस समय ये यहाँ पे मेथड कॉल होगा। इसके अंदर डॉलर इवेंट, जो भी पेलोड आएगा वो इसके अंदर आएगा, डॉलर EVENT। जो भी आपका यहाँ से पेलोड आप यानी एमिट के अंदर जो भी ये पास कर रहे हो, ये आपको डॉलर इवेंट में मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये इवेंट को हैंडल करने के लिए मैंने इवेंट हैंडलर बनाया, यानी कि एक मेथड बनाया, इसको इवेंट हैंडलर बोलते हैं। एंड इस मेथड को हम कहाँ बनाएंगे, तो ये जो पेरेंट कंपोनेंट है, इसी कंपोनेंट की क्लास में बनाएंगे। तो इवेंट लिस्ट डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी एस में ये आप देख सकते हैं, इसमें मैं जाके एक मेथड बना देता हूँ नीचे, के अंदर जो आएगा सिलेक्टेड वैल्यू। ओके, एंड ये वैल्यू जो होगी वो हमारी स्ट्रिंग टाइप की होगी। हम्म, अब क्या करना है इसके अंदर, मुझे इस वैल्यू को यूज करना है। ये जो हमारी टेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल, अभी मैं सेव कर देता हूँ, ये पेज सेव नहीं हुआ आई थिंक। ठीक है, रन करना पड़ेगा मुझे दोबारा से, Ctrl+C+Y एंटर। बिल्ड हो गया। ओके, ऑन रेडियो बटन चेंज इज नॉट प्रेजेंट हियर। तो इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं क्या इशू आ रहा है। ओके, ऑन रेडियो बटन चेंज डज नॉट एग्जिस्ट टाइप ऑफ एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट। तो क्रिएट तो कर दिया है मैंने ये मेथड, इसका नाम क्या है, ऑन रेडियो बटन चेंज्ड। ओके, इवेंट टाइप का है यहाँ पे, ऑन रेडियो बटन चेंज्ड, इसमें ये हो जाएगा, इसका रिटर्न टाइप आप वॉइड कर दीजिए।
हम्म सो वाइड लिखने से अभी कंट्रोल सी किया मैंने, बैच जॉब बंद किया एंड npm रन स्टार्ट किया मैंने। ओके, देखिए अभी चल जाएगा। रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखिए चल गया। ओके, सो वाइड भी आपको लिखना पड़ेगा, इसका रिटर्न टाइप वाइड है क्योंकि मुझे इसमें से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करानी है। ओके, इवेंट हैंडलर में आप फंक्शन जो लिख रहे हैं उसका रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, मैंने इस कंपोनेंट की जो रेडियो बटन है इसके सेलेक्ट करने पे एक इवेंट रेज की है, कस्टमाइज इवेंट बनाई थी उसको रेज किया है, और इस कंपोनेंट के अंदर आके मैंने इसको गेट भी कर लिया, यानी जो भी मैं वैल्यू यहाँ से पास कर रहा हूँ सिलेक्शन वैल्यू जो भी रेडियो बटन की है वो मुझे मिल गई यहाँ पे इस कंपोनेंट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं के अंदर सिलेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। कहाँ से आ रही है, इसी के HTML पेज में। देखिए ये कस्टमाइज इवेंट है, इसमें एक इवेंट हैंडलर बनाया है मैंने मेथड, ये डॉलर इवेंट में आपको सिलेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये मेथड कहाँ पे बनाया है मैंने, इसी की TS फाइल में, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इसके अंदर मिल जाएगी। अब इसका मुझे यूज करना है, जो मेरी ये टेबल है नीचे दिख रही है आपको ये, इसको फिल्टर करना है मेल फीमेल के अकॉर्डिंग। तो मैं कैसे यूज करूंगा, इस वैल्यू को मुझे सेट करना है एक प्रॉपर्टी में, एक प्रॉपर्टी मुझे बनानी होगी, तो इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर्टी बना देता हूँ यहाँ पे। ओके, इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी का नाम होगा सेलेक्टेड वैल्यू, रेडियो बटन लिख देते हैं, रेडियो बटन वैल्यू, और ये टाइप होगा स्ट्रिंग। ओके, एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी होगी ऑल। ओके, तो सिलेक्टेड रेडियो बटन वैल्यू जो है इसको मैं दिस डॉट दिस इज इक्वल टू, जो भी वैल्यू मेरी चाइल्ड कंपोनेंट से आ रही है। ओके, जो चाइल्ड कंपोनेंट से पेलोड आया था इवेंट का उसको मैंने सेट कर दिया इस प्रॉपर्टी में, जो कि हमारी इस कंपोनेंट की लोकल प्रॉपर्टी है। ओके, सो इस प्रॉपर्टी का मैं यूज़ कहाँ करूँगा, इस जो हमारी टेबल है इसको फिल्टर करने में। कैसे यूज़ करेंगे आपको पता है, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं HTML पेज में चलेंगे, एंड इसके अंदर ये जो टेबल है हमारी वो ये बन रही है। ओके, इस टेबल के अंदर हमारा ये टी बॉडी के अंदर आप देख सकते हैं TR में फॉर ईच लूप लगा हुआ है, फॉर लूप, इसके अंदर ये रो बन रही है, तो यहीं पे हम कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन कैसे लगाएंगे, आप ऐसे लगाएंगे, स्टार ng इफ इज इक्वल टू, आप लिखेंगे ये वैल्यू इज इक्वल टू सिंगल कोट में ऑल होनी चाहिए, और एम्प्लॉय डॉट जेंडर, जैसे मैंने कॉपी कर लिया, एम्प्लॉय डॉट जेंडर इज इक्वल टू, कंपेयर कर लेंगे इससे। ओके, अभी देखेंगे आप यहाँ पे एक्सेप्शन देगा, क्या एक्सेप्शन दे रहा है कि, आपको यूआई भी दिखाता हूँ मैं। कैन नॉट हैव मल्टीपल टेम्पलेट बाइंडिंग ऑन वन एलिमेंट, यूज वन एट्रीब्यूट प्रीफिक्स विद एस्ट्रिक। सो एस्ट्रिक का मतलब है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, जो कि NG फॉर NGF को बोलते हैं, जैसे हम यहाँ पे, जो कि आपके डॉम का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। तो कंडीशन आप NG फॉर NGF एक ही TR में, यानी कि एक ही एलिमेंट में नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसका हम वर्क अराउंड कैसे निकालेंगे, हम एक NG कम कंटेनर ले लेंगे, उसमें लगा देंगे। ओके, सो NG कंटेनर ले लिया मैंने। ओके, इसको मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ, एंड TR के बाद यहाँ पे डाल दिया मैंने। ओके, और ये फॉर लूप है मेरा NG फॉर, इसको मैंने कंट्रोल F किया, इसको मैंने NG कंटेनर में डाल दिया, और ये NG फॉर NG इसकी यहाँ पे डाल दिया TR पे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लूप चलेगा कंटेनर में NG फॉर वाला, और यहाँ पे हम चेक करेंगे TR पे, हमने चेक कर लिया कि जब भी इम्प्लॉय जैसे फर्स्ट टाइम आया, तो या तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उस इम्प्लॉय की ऑल है। ओके, या फिर एम्प्लॉय डॉट जेंडर, यानी कि एम्प्लॉय डॉट जेंडर मेल फीमेल जो भी आ रहा है
वो इसमें जो भी वैल्यू वैल्यू आएगी हमारी इवेंट पेलोड से, उससे मैच करनी चाहिए। ओके, नहीं तो वहाँ से अगर सेलेक्टेड ऑल है तो उस केस में सारी रो बन जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अभी आप देख सकते हैं, अभी सारी चीज़ें दिख रही हैं। आप देखिए यहाँ पे मेल फीमेल ये सब दिख रहा है। मैं इसको अभी मेल सेलेक्ट करूंगा, देखिए यहाँ पे अब मेल दिख रहे हैं केवल। फीमेल सेलेक्ट करूंगा तो देखिए सिर्फ फीमेल आ रही है। यहाँ पे फिर देखिए आप मेल मैंने सेलेक्ट किया तो केवल मेल आ रहा है। ठीक है, एंड ऑल पे क्लिक करेंगे अगर आप तो चारों रो दिखाई पड़ेंगी, ऑल। ओके, तो इस तरीके से हम आउटपुट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं कस्टमाइज इवेंट बनाने के लिए। ओके, तो दिस इज द आउटपुट प्रॉपर्टी इन द एंगुलर। ओके, so if you like the video, to subscribe my channel, and thank you for watching.